भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दया सिन्हा का कहना है कि मुगल बादशाह जो औरंगजेब थे और सम्राट जो अशोक थे, दोनों का चरित्र एक जैसा थे। दोनों ने शुरू में बहुत हिंसा किए, दोनों बहुत पाप किए और अपने पाप को छुपाने के लिए धर्म का सहारा लिए। दोनों ने अपने भाई की हत्या की और दोनों ने अपने पिता को जेल में डाल दिया था। और इतना ही नहीं, सम्राट अशोक के बारे में सिन्हा ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी जला दिया था। तो इस तरह का बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा आता है कि सम्राट अशोक बहुत हिंसक व्यक्ति थे और अपने पापों को छुपाने के लिए धर्म का सहारा लिए, पत्नी को जला दिए, भाई को मार दिए, पिता को जेल में डाल दिए। और ये सारा जो चरित्र है उनका, वो मिलता जुलता है औरंगजेब से। तो औरंगजेब और सम्राट अशोक में काफ़ी समानता थी। तो इस तरह से विवाद और बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। इस पर बात करेंगे। अमर ज्योति हैं, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नेता। अब सम्राट अशोक को भी कहा जा रहा है कि वो औरंगजेब की तरह थे भाजपा नेता के द्वारा, क्या कहेंगे? सम्राट अशोक को जस्टिफाई करने से पहले जिस पार्टी के वो नेता है, उस पार्टी के नेताओं को ही जस्टिफाई कर लेना चाहिए। उस पार्टी में ऐसे ऐसे लोग भरे हुए हैं। आप नरेंद्र मोदी जी का भी नाम गोधरा दंगा में आता है। अमित शाह को भी तड़ीपार कहा जाता है। गृह मंत्री बनने से पहले उनकी रंगाई पोताई सफाई करके उनको गृह मंत्री बनाया गया था। जब पहली बार 14 में सरकार बनी तो 14 और 19 5 सालों तक नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने अमित शाह के चरित्र पे जितने भी दाग लगे थे, चाहे वहाँ पे गुंडा एक्ट हो, चाहे उनके ऊपर हत्या करवाने का प्रयास का मुकदमा हो, जितने मुकदमे थे उसको साफ करवाया गया। उसी तरह से ये भाजपा के नेता पहले अपने नेताओं को नहीं देखते हैं। ये जो महान सम्राट अशोक थे, जिनको पूरा विश्व महान सम्राट अशोक कहता है, उनका दिया हुआ अशोक चक्र को आज भारत के तिरंगे में स्थान दिया जाता है। उनके दिए हुए अशोक स्तंभ को भारत सरकार का राजकीय स्तंभ माना जाता है, पहचान माना जाता है। वैसे सम्राट अशोक को औरंगजेब जैसे शासक से तुलना करना कहीं से भी जायज़ नहीं है। और ऐसे नेता को पहले बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि सम्राट अशोक ने इस देश को एक ऐसे धर्म से पहचान कराया और उसका प्रचार प्रसार कराया जो कि शांति का प्रतीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया आज भी भारत के अंदर। और यही सम्राट अशोक थे जिन्होंने आज भी, जहाँ भी आप भारत देखते हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, जहाँ तक भी भारत की चौहदिया है, उसमें हमको जहाँ तक पता है कि सम्राट अशोक ने जो भारत का विस्तार, साम्राज्य का जो विस्तार किया था, वही भारत अभी तक अस्तित्व में है। और उसके पूर्व का जो भारत है, भाजपा की मंशा पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा की जो मंशा है, ये इनका कहना है कि जो वैदिक रीति रिवाजों को जो नहीं मानता है, जो वैदिक ग्रंथों को नहीं मानता है, मनुस्मृति को नहीं मानता है, इनके वेदों को नकारता है, उन चीजों को ये लोग हमेशा गलत सिद्ध करना चाहते हैं। अगर यही सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए, इसलिए चिढ़ है उनको? जी बिल्कुल, यही बात है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, जो शांति के मार्ग को बतलाता है और पूरी दुनिया को शांति का संदेश देता है। इसलिए ये भाजपा का नेता सम्राट अशोक के ऊपर बयान दिए हैं और ये उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। अगर ये सम्राट अशोक हिंदुइज्म का पहचान करवाने वाले रहते, हिंदुइज्म के प्रचार प्रसार में, फैलाव में अगर इन्होंने योगदान दिया होता और यही मुसलमानों को काटने की बात किए होते अशोक सम्राट, तो यही भाजपा के नेता उनको अपना जो आरएसएस का झंडा है, आरएसएस का कार्यालय है, वहाँ पे उनका तस्वीर लगाया कर फिरते और अपने पार्टी के जो बैनर है, पोस्टर है, वहाँ पे उनका तस्वीर लगाते। सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म नहीं अपनाए थे तो राजा थे, तो राजा का काम होता है कि आप उस तरह का, उस समय प्रचलन था, उस दौर था कि अपने राज का विस्तार करेंगे। तो उस समय युद्ध होता था, तो वो युद्ध हुआ, तो उस दौर में वो गलत नहीं था। बिल्कुल, मैं उस युद्ध को गलत नहीं मानता हूँ कि युद्ध तो रामायण में भी हुआ है, राम ने भी मारा है तो हिंसक हो गए। बिल्कुल, रामायण में भी, भारत में भी युद्ध हुआ है। मतलब हमेशा जो भी पहले का जो राजा महाराजा हुआ करते थे, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए दूसरे शासक पे चढ़ाई करते थे। जब चढ़ाई करेंगे तो दोनों तरफ से युद्ध होना स्वाभाविक है।
तो वो अपना राज्य का विस्तार करने के लिए, वो अपना साम्राज्य का मतलब फैलाव करने के लिए वो वैसा किए होंगे। लेकिन जब उनको एहसास हुआ कि नहीं, अहिंसा जो है बहुत खराब चीज है, इसको नहीं करना चाहिए, मानव को एक समान समझना चाहिए, खून बहाने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें सुख ही मिलेगा, इसलिए उन्होंने युद्ध को और अपने हथियार को उन्होंने त्याग दिया, उसको छोड़ करके शांति का मार्ग अपनाए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में लग गए। इसलिए उनको सम्राट महान अशोक कहा जाता है। महान तो दो ही राजा को कहा जाता है। बिल्कुल, दो ही राजा को आता है, अकबर महान कहा जाता है या फिर अशोक महान कहा जाता है। बाकी तीसरा कोई तो महान भारत में राजा किसी को नहीं कहा जाता है। राजा तो बहुत हुए। तो भाजपा वाले नेता को इस बात से चिढ़ है कि वो हिंदुत्व का प्रचार प्रसार क्यों नहीं किए, वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार क्यों किए, और यही नहीं श्रीलंका और दूसरे दूसरे देशों में भी। तो भाजपा के नेता का जो बयान आया कि औरंगजेब और सम्राट अशोक करीब करीब एक ही तरह के थे, उस पर जो प्रतिक्रिया आई आज़ाद समाज पार्टी के नेता के द्वारा, अमर ज्योति के द्वारा, उस पर आपका क्या कहना? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं और फॉलो नहीं, लाइक नहीं किए तो लाइक फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।